अर्लियर आई थॉट कि वो जो पहले पुराने ज़माने में फंडा होता था ना माइलस्टोन का, हाँ। दीज काइंड्स बड़े बड़े। नहीं ये कुछ मुझे लगा वो है। First of all, you remember his house if you have to. स्कूल में जाएंगे ना उसके। What? I wanted like this table. Remember? नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इतना कुछ नहीं है। अब लोग पतले पतले हैं ना इसलिए इतना मोटा जो होता है ना उनको थोड़ा तकलीफ होता है। यहाँ पे कोई कोई नहीं तो बहुत कम है। तो जब नेहरू जी यहाँ आए थे तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो 47 से पहले 47। अच्छा आप मेरी तरफ देखिए। अच्छा अच्छा। अच्छा रानी जी सबसे पहले आप हमें बताइए कि पूरा आप हमें बताइए कि इस पैलेस के बारे में बताइए, अपने बारे में पूरा जो ये आपका खानदान है घर उसके बारे में कुछ बताइए हमें। अब ये पैलेस तो अभी इसका 164 साल पुराना हो गया है। अब पहले तो राजा लोग राज करते थे, तो 47 के बाद तो राज सारा ख़त्म हो गया। तो अभी तो मेरा बेटा है और बहू वगैरह हैं, तो इस वक्त तो कोई पहले की तरह जो राजाओं को होता था वैसे नहीं है। तो बाकी मैं तो लाहौल स्पीति का हूँ, हिमाचल से। हमारे ख़ानदान ठाकर ख़ानदान है, वहाँ जागीरदार थे। तो अभी तो वो भी नहीं रहा है जो जागीर जो पहले थे, तो अभी ख़ानदान तो वही है। फिर हमारी शादी 50 में हुई थी, तो उस वक्त तो कोई यहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी जो हिमाचल, और यहाँ सिर्फ घोड़े पे मेरी शादी जो है घोड़े पे हुए थे। तो रास्ते में कोई 10-15 दिन लग गया था, तो रास्ते में टेंट लगा के हम आए थे इधर। तो यहाँ पर शादी कोई 3-4 दिन 5 दिन बहुत धूमधाम से हुआ। तो आप लोग हिमाचल से यहाँ पे आए, उसके बारे में कुछ और बताइए। जो जब आपकी शादी हुई कैसे शादी हुई? शादी तो यहाँ के हिमाचल जो हमारे लाहौल साइड का, लाहौल स्पीति का और यहाँ का रस्म रिवाज जो है ना एक जैसे होता है। घोड़े पे आना, फिर यहाँ से हमारे तरफ लड़के नहीं जाते, लड़के वाले लड़की के वहाँ नहीं आते लड़का। उनकी तरफ से एक तीर में खातक बांध के देते हैं, तो वही लड़के की तरफ से शुभ मानते हैं। तो उसी के साथ फिर बाराती वगैरह यहाँ से ही जाते हैं, तो बाराती के साथ फिर इधर लाते हैं। तो आप वहाँ से 15 दिन लग गए थे आपको आने में? जी हाँ। तो कितने लोग थे आपके साथ, उसके बारे में कुछ बताइए ना। वो 15 दिन का जो सफर था। 15 दिन उस वक्त तो कोई 60-70 लोग थे। तो कुछ घोड़े पे सामान थे जो दहेज में जो देते हैं, तो वो सब घोड़े पे लाते थे। तो जो यहाँ से लद्दाख से ज़्यादा आए थे। फिर उसके साथ हमारा चाचा जी थे मेरे रिश्तेदार में से, बाकी तो गांव वाले थे। तो रास्ते में तो कुछ दिन 3-4 दिन के बाद तो ऐसा लगता था कि हम पिकनिक में आ रहे थे, ऐसा कुछ तो मेरी उम्र भी छोटी थी उस वक्त, तो 15-16 साल की थी। तो शादी का इतना कुछ पता भी नहीं था। हमारे पहाड़ों में कुछ छोटे में ही शादी कर लेते हैं, तो एक दूसरे का मांगनी खानदान को देख के मांगनी करते हैं,
तो खानदान को देख के माँ बाप उनको मजदूर कर देते हैं। आपको पता था शादी किससे हो रही थी? आपने देखा था उनको कभी? उनको तो नहीं देखा, मगर शादी यही पता था कि लद्दाख के राजा के साथ होना है। कैसा लगा आपको जब आपको पता चला? ना मुझे तो कुछ घबराहट जैसे हो गई थी, तो बहुत दुख जैसा हो गया था। क्योंकि बहुत दूर थे ना, अपने माँ बाप के घर से बहुत दूर थे, तो हमको कुछ अजीब जैसा लगा था। आपको ये नहीं लगा कि अभी अब रानी बनने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा ऐसे? पता नहीं क्यों नहीं लगा। वेंकटरमन वेंकटरमन था सर? इससे पहले तो था ना। अच्छा रानी जी, हमें बताइए कि और फिर जब आपकी शादी हुई जी, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लगा? राजा के बारे में कुछ बताइए, उनके खानदान के बारे में बताइए कुछ पूरा। अब खानदान तो बहुत पहले से बहुत पुश्त इनके खानदान के, और जो है ना बहुत लंबा खानदान है उनके। पुश्त कोई अभी 73-74 पुश्त हो गया ये खानदान में अभी तक। पहले तिब्बत से आए हैं, तो कोई अब साल तो कोई कितना हुआ पता नहीं, वैसे 73 पुश्त हो गए। तो यहाँ पहले तो पूरा राज करते थे, तो काफ़ी यहाँ से करगिल गिलगित सब राज करते थे। और यहाँ इधर तिब्बत साइड की तरफ काफ़ी दूर तक, कैलाश के पास तक गिलगित वगैरह भी हाँ जी राज करते थे। मतलब आपकी मतलब राजा साहब के पूर्वज वगैरह जो ना, मेरे राजा साहब के पिताजी के टाइम पे पिताजी उस टाइम उस टाइम पे गिलगित हाँ वगैरह वो तक राज था। किया। हाँ जी, 47 के बाद फिर ख़त्म हो गए। जो आम पूरा हिंदुस्तान में राजा लोगों को ख़त्म किया था, तो फिर सबको। तो लेह में आप लोगों का क्या क्या था और अभी क्या क्या है? तिब्बत से स्तूप कैसे पहुंची आगे? अच्छा, तिब्बत से तो कैसे पहुंचे लोग? मतलब लेह कैसे पहुंचे, कुछ पता है? ले उसके बाद तो ले में तो एक राजा आया था ना, तिब्बत से एक राजा आया, लद्दाख आए थे, तो उसके बाद यहाँ बस गया था। अच्छा, तिब्बत से एक राजा हाँ, आया था, राजा। वो यहाँ पे हाँ रहने जी। के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे। तो बेसिकली जो राजा के पूर्वज थे वो तिब्बत के रहने वाले हाँ थे। जी, तिब्बत के हैं। आप ये बताएंगे हमें? उसके बारे में खास मुझे वो पता नहीं नहीं, पता ठीक है, नहीं। कोई बात नहीं, तो वो हाँ हम जी, उनसे पूछ हाँ लेंगे। जी। अच्छा, तो अब हमें बताइए कि लद्दाख में आपकी सल्तनत जो थी उनके पास क्या क्या, कौन कौन से पैलेस थे, क्या क्या जायदाद थी, वो सब बताइए। शुरू में तो जितने भी गुम्पे जो है ना, और राजा साहब ने गुम्पों को ऑफर किया है, जितना भी ठीक से हो गया। शे हो गया, शे तो अभी भी पैलेस है। फिर हिमिस हो गया, फिर ये फ्यांग और पितुक, और इस तरह से काफ़ी जो गुम्पे है ना, पहले तो छोटे छोटे गुम्पे थे। तो उस वक्त राजा साहब ने जो अच्छे अच्छे लामे लोग हैं उनको पूजा के लिए उनको जगह दिया, इस तरह से दिया। और बाद में तो बड़ा जो किया, तो लामा लोग जो रिम्पोचे लोग हैं ना, उन्होंने बड़ा किया है। वैसे सब जो ज़मीन जो दिया है राजा साहब ने उनको दिया है पहले। तो मतलब जो सारे गुम्पे से हाँ जी, राजा साहब हाँ जी सब। अब चंडे हो गया, इस तरह से हर एक गुम्पा का जो होता है पहले तो कुछ। अभी बसगो में, अभी भी बसगो और तिमुसगांव में है, वो तो अभी भी पैलेस बोलते हैं उसको। बाकियों को तो गुम्पा बोलते हैं, अभी बसगो खार बोलते हैं, मतलब पैलेस। तिमुसगांव खार बोलते हैं, वो भी पैलेस हो गया। अभी वहाँ चरण जी का एक मूर्ति है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हर एक पहले शुरू में तो सब राजाओं ने वो किया था। अभी क्या है आपके पास? अभी कुछ नहीं, स्टॉक पैलेस है बस। शे पैलेस अभी हमारे भगवान बुद्ध का मूर्ति है। तो ले में जो पैलेस है वो आर्कोलॉजिकल वालों को दे दिया, अभी वो उसका रिपेयर कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सब इतना हमारे पास था, अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही पैलेस है, ऐसा कुछ? अब लगता तो है, अब ज़माना ही ऐसा आ गया, लगता तो है। अब पहले तो बहुत राज करते थे, आजकल तो हमको खुद करना पड़ता है जो कुछ करना है। तो बहुत महंगा हो, उस वक्त तो सब लोग मुफ्त में काम करते थे। तो अभी तो
जब तक मजदूरी पूरा नहीं देगा तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसके बाद जागीर भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद सीलिंग हो गया था, सब ज़मीन पूरा ज़मीन भी पूरा सीलिंग हो गया। तो जो आम लोगों के पास ज़मीन रखा उतना रखा गवर्नमेंट ने। फिर कुछ पहले तो अनाज जमा थे तो सब लोगों को बांट के दे दिया, कोई वापस नहीं मिला। उसके बाद तो अभी तो हम खुद कुली वुली लगा के काम करते हैं, जो खेत है उसका। How it used to be in the Raj days. अच्छा, जब राजा साहब थे, जब राज आपका था, तब कैसे होता था, उसके बारे में कुछ बताइए। आपको तो याद होगा। राज तो मैंने देखे नहीं पहले ख़त्म हो चुके थे, सन 47 में हो उनका राज ख़त्म हो गया लेकिन था। कुछ तो सुना होगा आपने उसके बारे में। उसके बारे में तो राजा तो फिर वही था, राजा के टाइम पे वो धार्मिक टाइप के थे राजा लोग ना। अब कुछ सज़ा देना होता, कुछ होता है तो उन्होंने किसी को छोटे बनाने देता है, किसी को माने बना देता है, इस तरह से वो सज़ा देते थे। तो उसको कोई पैसा नहीं मांगते थे, कुछ इस तरह से नहीं। तो ऐसा जो गलती करता उनके लिए तो यही सज़ा मिलता था। और फिर बाकी तो राज पूजा पाठ में ज़्यादा उनका, ज़्यादातर पूजा पाठ में जो कुछ खर्च करते हैं पूजा पाठ में करते हैं। अच्छा, जब आप ले आई यहाँ पे तो आज से 50 साल पहले बहुत मुश्किल रहा होगा, मतलब ज़िंदगी बसर करना, क्योंकि इतनी ठंड। अभी तो काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह आई हैं। क्या 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 मुश्किलात आती थी उस टाइम पे आपको? उस वक्त तो काफ़ी मुश्किल थे। सब जो कुछ सामान आता घोड़े पे आते थे, या हिमाचल के रास्ते से या करगिल के रास्ते से। चावल भी कम होता था, राशन भी नहीं मिलता था। और सिर्फ आर्मी की वजह से जो कुछ लोगों को मिलता था तो वही आर्मी की मेहरबानी होते थे। जो मिट्टी तेल पेट्रोल जो कुछ चीनी शीनी थोड़ा बहुत मिल जाता था, आर्मी के पास आता था। अभी तो बहुत फैसिलिटी हो गया, लोगों को राशन मिल गया है, सब कुछ चलने के लिए गाड़ियाँ हैं, जहाज है, सब कुछ है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए आप मुझे कि कोई कुछ मतलब रानी बनने के बाद आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग वाक़ात घटे होंगे, मतलब कुछ छोटी मोटी, मतलब कोई दिलचस्प घटनाएं घटी होंगी आपके साथ। कुछ आप हमारे साथ उनको बांटेंगी? मतलब कोई ऐसा वाक़ा जो आपको याद हो और उसको याद करके आपको बहुत कभी हंसी आ जाती है कि ऐसा हुआ था? नहीं, कोई खास ऐसा तो नहीं हुआ। तो वैसे दलाई लामा जी तशरीफ़ लाए हैं तो उनकी शिक्षा से हमें काफ़ी, उनकी शिक्षा देते हैं, उससे बहुत खुशी होती है। अब 2-3 बार लद्दाख में दलाई लामा जी तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पर भी पिछले महीने तशरीफ़ लाए थे स्टॉक में यहाँ। तो उनकी तशरीफ़ आने पर हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपने रानी की हैसियत से यहाँ के लोगों के लिए क्या किया? अब मैं तो बड़ा नाम रानी हूँ, अभी तो मेरे पावर में तो कुछ नहीं है जो मैं लोगों के लिए कर सकूँ। फिर भी मैंने अपने तरफ से कुछ सोशल वर्कर किया था पहले। तो सोशल वर्कर कोई 7-8 साल 9 साल किया था शुरू में। तो उसके बाद तो उस टाइम पे मैंने ये यहाँ पर उनको इन्वाइट किया था, इंग्लैंड की रानी जो है ना, ने उससे पहले उनकी बुआ एलिजाबेथ ने, बुआ का नाम भूल गई मैं, उनकी बुआ थी। हाँ, उनकी बुआ थी। तो वो उसका सेफ चिल्ड्रन फंड का चेयरमैन थे। तो उनको यहाँ हमने इन्वाइट किया था, बुलाया था। तो उन्होंने बहुत कुछ यहाँ लद्दाख के लोगों के बच्चों के लिए फ़ायदा पहुँचाया। तो अभी भी चल रहा वही सेफ चिल्ड्रन फंड का।
तो स्कूल खोला उन्होंने मुफ्त में। काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनको म्यूजिशन बहुत सारे आते हैं। तो गांव बहुत बहुत दूर दूर तक अभी उनका जो शिव चंद्र फंड का वो जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। अच्छा, अगर अब हम आज हम अगर गवर्नमेंट यहाँ की आज अब यहाँ पे आप रानी है, अगर एक आपको पूरा पावर दे दिया जाए कि आप जो करना चाहें वो कीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप? वो तो गवर्नमेंट पावर का तो ये तो नामुमकिन बात है, ऐसे तो क्या तो कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहेंगे लद्दाख के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसी चीज हो जो आप करना चाहें? सबसे पहले तो पानी का इंतज़ाम करेंगे। लद्दाख में जितने भी ज़मीन खाली है तो पर बच्चों को शिक्षा का तालीम का तो ये इस तरह से काफ़ी कुछ करने को है। अभी जो किया तो है, फिर भी अगर भगवान करे तो हम गरीबों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, अभी हमें स्टॉक पैलेस के बारे में कुछ बताइए। ये इस पैलेस की कुछ हिस्ट्री के बारे में, फिर इसको म्यूजियम क्यों बनाया आपने, और यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं उनके बारे में कुछ बताइए, उनका क्या इतिहास है? अब स्टॉक में म्यूज़ियम तो बाद में, अभी खासकर यहाँ पर हमारे कोई आमदनी का सोर्सेस नहीं था जो कि इस पैलेस को हम ठीक रखें। तो कोई अब अचानक इधर से गवर्नमेंट जागीर भी बंद हो गया तो ज़मीन भी सीलिंग हो गई। इस तरह से 47 के बीच में बहुत मुश्किल पड़ गया हर एक ओर से। तो जब बाद में टूरिस्ट आना शुरू किया फिर ऐसा ख्याल आया कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और लोग आते थे पहले तो कुछ साल तो हमने ऐसे लोगों को ऐसे दिखाया, सिर्फ वही मंदिर ही थे, मंदिर को दिखा के चले जाते थे। फिर उसके बाद तो कुछ आइडिया आया कि हम भी कुछ म्यूज़ियम का, हम दिल्ली में देखा था म्यूज़ियम का क्या क्या चीज़ रखते, तो उससे हम सोचा छोटा छोटा 1-2 कमरा हम भी म्यूज़ियम बना के कुछ करेंगे और टूरिस्ट लोगों के लिए। क्या खास बात है इस म्यूजियम में आपके हिसाब से? खास बात तो यह है म्यूजियम में जो चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छा हमें कुछ बताइए। म्यूज़ियम में सबसे अच्छा जो है तो हमारे पास थंकाज है जो कोई 400-500 साल पहले का है, जो पहले तो हम निकालते नहीं थे, तो सिर्फ खास साल में एक बार पूजा होता था या कोई दलाई लामा साहब या कोई रिम्पोछे आते हैं तो उस वक्त सिर्फ निकालते हैं। तो उसके बाद अभी जब हमने म्यूज़ियम के बाकियों को दर्शन भी नहीं मिलता था, म्यूज़ियम बनने के बाद तो इस टूरिस्ट लोग भी आने शुरू हो गया, तो हमने टूरिस्ट को दिखाने के लिए और लोगों को दर्शन के लिए ना और थंका हमने वो किया था। और बाकी है राजा का क्राउन है, वो भी बहुत पुराना क्राउन है, उसका तो कोई मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कितने साल हो गया, वो थंका से भी पहले का है वो बहुत। इसकी हिस्ट्री तो अब किसी को ही पता होगा लद्दाख में, मैं तो कोई बता नहीं सकता अभी जो खास है। फिर एक रानी की वो है युबजुर बोलते हैं, तो वो भी बहुत पुराना, कुछ 400-500 साल का है। युबजुर क्या होता है? बैराक की तरह जो सिर पे ऊपर पहनते हैं ना, एक तो आप आम पहनते हैं, जो युबजुर जो है ना वो खास शादी के टाइम पे बहू को देते हैं। जब खास शादी जिस दिन शादी कोरोनेशन करते हैं ना उसी दिन पहनते हैं, उसके बाद फिर नहीं पहनते, फिर बंद रखते हैं। आपने भी वो पहना था? हाँ जी, और तो सब जो भी जितने बहू आए हैं ना तो एक दिन के लिए पहनते हैं। शादी के बाद जब आप यहाँ पे आए तो आप स्टॉक में ही रहते थे कि और कहीं रहते थे पहले? यहीं रहते थे स्टॉक में रहते थे। स्टॉक में। तो उसके बाद के बारे में आप बताइए ना, कैसे आप एक अचानक एक राजा के घर में आए, तो कैसा लगा आपको, वो कुछ बताइए हमें, कैसे होता था तब, क्या प्रजा बैठती थी, कुछ तो बताइए उसके बारे में। तब यहाँ का माहौल कैसा था? उस वक्त यहाँ का माहौल तो राजा का जो पहले वो होता था, राज होता था, वो माहौल तो ख़त्म हो चुके थे। तो हमारे आने से पहले 47 में ख़त्म हो गया था ना, तो हमने राजा का माहौल देखा नहीं। आपकी शादी किस
सन में हुई? 50 में। 50 में। लेकिन आपने कुछ सुना तो होगा पहले कि कैसे होता था? हाँ, पहले तो होता था, राजा का बहुत इज्जत करते थे, रानी लोग पर्दे में रहती थी, तो जो भी है उनके कहीं उनके साथ वो होता था। अब उस वक्त तो गाड़ी शाड़ी नहीं, तो घोड़े पे कहीं इधर हो जाना तो सब इज्जत के साथ उनके साथ कई नौकरे होते थे, तो काफ़ी शान से जाते थे, सब लोग मानते थे। अभी भी वैसे मानते तो हैं जितना जो पहले था। अब लोगों का भी अब काफ़ी हो गया ना। अब जो पहले के लोग हैं बहुत ईमानदार सच्चे और वैसे होते थे। अब तो सब लोग हर एक जगह में होशियार चालाक हो गए हैं। तो राजा साहब की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती थी? राजा साहब के एक किसके आदमी इंसान में कोई अच्छी जो क्वालिटी होती है, सबसे अच्छा क्या लगता था उनमें आपको? सबसे अच्छा क्वालिटी है जो बड़ों को इज्जत करे, छोटों को प्यार करे, तो सबके साथ मिल के रहे, वही अच्छा है। शादी के बाद आप फिर पूरे यहीं पे रहे कि बाहर आप गए राजा साहब के साथ गए? नहीं, राजा साहब के साथ नहीं, क्योंकि वो तो आर्मी में थे, तो उनका तो ड्यूटी बस पहाड़ों पे होते थे। तो लुकुंग जैसा हो गया, शायोक जैसा बहुत बहुत दूर नुब्रा हो गया, इस तरह से बहुत बहुत दूर ठंडे जगह में उनका तो उनकी जो ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल से काटा है उन्होंने, तकलीफ में काटा है। लेकिन राजा होने के बावजूद भी वो आर्मी में क्यों गए? आर्मी में इसलिए गए थे जब 47 में जब उनकी यहाँ पर लड़ाई हुए थे ना, तो उस वक्त कोई आर्मी में जाने वाला कोई वो नहीं थे, कोई भी नहीं जाना चाहते थे। तो उनके पिताजी ने उनको ज़बरदस्ती वो किया था कि पहले वॉलंटियर निकाला कि मेरा लड़का भी जाएगा। तो इसलिए उन्होंने आज तक पहले राजा साहब के तक कोई भी आज तक आर्मी में नहीं गया है, तो उन्होंने इसलिए वो आर्मी में वो किया, भर्ती किया। फिर उसके बाद लद्दाख के लोग जो भर्ती हुआ, लद्दाख स्कॉट नहीं, पहले मलेशिया था, जट मलेशिया। हाँ जी। तो शादी के बाद भी तकलीफों में समय काटा, मतलब आप वो ड्यूटी पे पहाड़ों पे होते थे? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे अकेले? हाँ जी, यहाँ मैं अकेले होती, मेरे सास होती थी और मैं होती थी। फिर कितने साल में एक आधी बार आ जाते थे वो यहाँ पे? और साल में एक बार 1-2 महीने की छुट्टी होती। तो कब तक सर्विस करते थे वो फिर? सर्विस सभी को 50 से लेके 79 तक किया शायद। नहीं 60। एक मिनट, बेसिकली कौन बताइए हमें। आप पूछिए। ये जो आर्मी में गए राजा साहब, हाँ जी। किस वजह से गए? क्या जरूरत था जाने का? अब उस टाइम पे अब पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, अब तो इसलिए यहाँ पर कोई भी लोग भर्ती होने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए उनके फादर जो थे, पिताजी, तो उनको अब गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि आप यहाँ से कोई जो भी लोग हैं जवान हैं उनको भर्ती कराने के लिए। तो उन्होंने तो काफ़ी लोगों से वो किया, तो कोई तैयार नहीं थे कि आदमी, अब किसी ने देखा भी नहीं था, अब सब डरते थे उस टाइम पे। तो कोई आदमी लड़ाई के नाम सुन के, तो फिर उसके बाद अब उनको मजबूर हो गया, अब क्या करना, अब करना तो कुछ चाहिए। तो पिताजी ने, उनके फादर ने ये किया कि उस समय अपने लड़के को ही पहले भर्ती कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने लड़के को वॉलंटियर निकाल दिया। तो उसके बाद फिर और यहाँ के गाँव के कुछ लोग भी गए, फिर बाकी इस तरह से ले से सब गाँव से फिर वॉलंटियर निकाल के कुछ 30-40 लोग होंगे, और ख़ास मुझे पता नहीं है, कोई इतना वॉलंटियर निकाल के फिर पहले जो मलेशिया जो है ना इस यहाँ से खड़ा किया था। फिर उसके बाद कुछ लोग लाहौल स्पीति के रास्ते से कुछ लोग आए थे,
बाकी उनको इसलिए खड़ा करना पड़ा कि लद्दाख को बचाने के लिए। तो उनकी मदर जो कहती है मैं आज तक कोई राजा इस तरह से किया नहीं, तो उनकी मदर बहुत रोए बोलते। तो राजा साहब ने इस तरह से क्यों गलती कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप उनका बहुत प्यारा था। तो राजा साहब बोला कोई चारा नहीं, अब देश का वो है, हमको करना पड़ना है जो कुछ है। राजा साहब को कोई भाई नहीं थे? भाई थे, वो लामा बना था। अभी है उनके भाई? अभी है, वो हेमिस में मैनेजर है। अच्छा, आपको कैसा लगा कि मतलब आपके राजा साहब हमेशा बाहर ही रहते थे, आपने इतनी तकलीफें जी। सही, उसके बाद आपको क्या मिला उस सब से? अब उसके सब तो राजा साहब तो बाहर ही रहा, उस वक्त तो तनख्वाह भी बहुत कम थे। तो राजा साहब उसको अपने लिए होता था जो, अब क्या होता उस वक्त तो बहुत कम तनख्वाह थे। अब बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, तो कुछ पढ़ाई का भी था, तो पढ़ाई के लिए मैं अपने माता जी से मांग के उनको स्कूल का खर्च देते थे। तो यहाँ का कुछ आमदनी था ही नहीं उस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं, आप राजा हो के यहाँ पे इनके पास नहीं उनके पास ये बाकी राजाओं की तरह इस तरह से नहीं होता है कि बैंक में जमा रखा हो, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। अब कुछ पहले अनाज होता था यहाँ पर, अनाज तो सब ये क्या नाम गवर्नमेंट ने सब लोगों को, पहले तो सबके पास कोई खाने को नहीं होता था, तो लोगों को देते थे अनाज। अब अभी एक खाने की साल का पूरा नहीं होता था सबको, फिर उसलिए अनाज जिसको चाहिए होता अनाज देते थे। तो फिर सर्दियों में उन लोग को जब फसल होता था तो वापस लाते थे। अब इस तरह से नहीं ला के कोई 2 3 4 5 साल से उनके पास जमा होता जाता है। फिर उसके बाद लाया नहीं तो फिर क्या करे, आप किसी को मार तो कोई आमदनी नहीं थी राजा साहब की, मतलब वो पैलेस वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, सोना वगैरह कुछ नहीं था, नहीं तो सिर्फ जो कुछ मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त 500 के मिलता था साल में। तो जो जागीर का जो पैसा कुछ मिलते हैं जागीर का, तो 500 रुपये में था साल उस वक्त। तो ये अनाज सब वो गवर्नमेंट ने वो कर दिया था, सबको दे दिया बांट के, एक में वापस नहीं लाया। राजा साहब ने इतनी सैक्रिफाइस की, आर्मी ज्वाइन की, आपने राज को छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं मदद किया? कुछ नहीं मदद किया। क्यों? गवर्नमेंट कई बार एप्लीकेशन दिया, इतना ज़मीन चला गया, जागीर खत्म। अब बोलते अभी कितना 40 साल हो गए, किसी ने सुना नहीं अभी तक। फिर उसके बाद तो हमारा भी हिम्मत हार गए, कोई बोला भी नहीं। फिर उसके बाद तो फिर उससे तो सोचा हम कुछ म्यूज़ियम करेंगे, अपने पाँव पे थोड़ा खड़ा होने की कोशिश किया। तो म्यूज़ियम से थोड़ा बहुत आता है, तो इस पैलेस के लिए रिपेयर का भी पूरा नहीं होता। अब एक साल एक सेट करो, दूसरे साल तनख्वाह वगैरह आजकल बहुत बढ़ गया है, तो इससे भी खास नहीं आता है। अब एक तो ले से बहुत दूर है, यहाँ टैक्सी वगैरह इन टूरिस्टों को भी महंगा पड़ता है, फिर खास कम ही आते हैं। पहले आप किस बारे में पूछना? एक मिनट रुकिए, आपको ये कब हुआ था? अभी और एक मुझे खुशी जो हुई है, तो जब मेरा लड़के का शादी हुआ था तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो पहले तो मुझे कोई इतना खुशी होने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो अभी तो यही खुशी है कि मेरे लड़के का शादी हो गया, अब लड़के के बच्चे भी हो गया। अब सबसे मुझे यही खुशी हो रही है। अभी आपको क्या लगता है कि आपका लड़का जो आप इनके पूर्वजों का पूरा है, जो वो करते आए हैं, अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, वो कर पा रहे हैं, ये क्या है? हाँ, अभी वो कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ अपने तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आगे कितना कर सकता है ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसका ख्याल जो है लोगों का मदद करने का है, सबके लिए वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, पहले से
पहले जब आप आई थी यहाँ पे जी। तब में और अब में क्या फर्क है? क्या पब्लिक का क्या? आपकी जिंदगी में? आपकी नहीं। जिंदगी में? नहीं, मेरे अपने ऊपर। हाँ। अभी पहले तो मैंने काफ़ी तकलीफ उठाए। अपने बारे में सोचो तो एक तो माँ बाप से दूर थे, कोई 9 साल तो शादी के बाद तो मैं जा नहीं सका क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो उसके बाद फिर हर एक जिम्मेवारी आ गया मेरे सिर पे। मेरे साथ जो है वो भी बहुत दुखी में थे क्योंकि जागीर वगैरह भी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से उनकी हालत को देख कर मुझे भी बहुत दुख हुआ। अच्छा, जब शादी करके आप 47 में आए थे, क्यों दुख क्यों हुआ था आपको उनकी हालत को देख के? इतना क्या खराब हुआ था? उस वक्त तो बहुत हालत ख़राब थे हमारे घर के हालात, जो बहुत मुश्किल से थे। अभी तो भगवान की कृपा से अभी ठीक हूँ मैं, सब कुछ के साथ बैठने के लायक हूँ, सब कुछ हूँ। अभी तो मैं खुशी हूँ। हालत क्या खराब क्या थी? हालत बताइए। नहीं, हालत के लिहाज से ना, अब उस वक्त जागीर बंद हो गया था और ज़मीन सीलिंग हो गया था, अनाज सब ख़त्म कर दिया था। अब राजा साहब भी गुजर गया था तो मैं अकेले रह गई थी। तो फिर आपने अकेले ये सब बच्चों को बढ़ाया, ये किया? हाँ, सब यही है। अब पढ़ाई भी दिया है और बच्चों को अब घर का संभालना सब कुछ मेरे उसमें आ गया जिम्मेवारी में। अभी भगवान की कृपा से अभी मैंने बच्चों को तालीम भी दी है और घर को भी संभाला है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद नहीं मिला है, यही दुख है। हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते आए हैं गवर्नमेंट से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने सुना आप पॉलिटिक्स में भी थी, बीच में एमपी बनी थी आप? हाँ जी, बीच में थी। कैसे हुआ वो सब? उस वक्त तो इंदिरा जी और डॉक्टर करण सिंह ने उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो मुझे उस वक्त तो पॉलिटिक्स का इतना वो भी नहीं था, कुछ पता भी खास में पॉलिटिक्स में कोई पहले से शुरू से नहीं थी। तो मुझे अचानक इस तरह से हुआ तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं एमपी बनने वाला हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से, लोगों के मदद से मेरे उसमें मैं एमपी सेलेक्ट हो गई। तो उस वक्त जनता गवर्नमेंट का वो था, क्या नाम, हाँ जी, उनके और थे, राज थे, गवर्नमेंट थे, जनता गवर्नमेंट का राज था। तो मैं कांग्रेस के उसमें से खड़े हुए थे टिकट में। तो मैं उसी कांग्रेस की टिकट में ही बैठे रहे। बाकी तो कुछ जनता में चला गया, कुछ इधर उधर चला गए। तो पूरा गवर्नमेंट तो 5 साल तो नहीं चला, सिर्फ 2-2.5 साल ही चला था। तो गवर्नमेंट रिजल्ट हो गया, तो उसके बाद कोई एमपी का ये जो पेंशन मिलता था वो भी नहीं मिला है, नहीं मिलता। अभी आपकी जिंदगी कैसी है? अभी तो ठीक हूँ मैं। अभी हर एक लिहाज से अपना खाना पीना सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पढ़ाई का भी मुझे फर्क वो नहीं है। बाकी आपकी दूसरा भी बेटा है कोई? हाँ, एक लड़का है, वो कहाँ है? वो मनाली में है, मेरी माता जी के पास है। वो क्या करते हैं वहाँ पे? मेरी माता जी अकेली है, उनकी सिर्फ मैं ही बेटी